मुझे उसका गेम और उसकी जर्नी सच्ची लग रही है। जो निमृत बाहर की दुनिया में है, जैसे निमृत अपने रियल लाइफ में है, सेम वो बिग बॉस में है। एंड बहुत मैं खुश हूँ इस बात से। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि निमृत किसी के बारे में जबरदस्ती बोलेगी या इनसिक्योर होगी, और ना मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि प्रियंका ने कुछ नहीं बोला होगा। हर कंटेस्टेंट को हर एक से बच के भी रहना चाहिए और हर एक के साथ भी रहना चाहिए, तभी वो बिग बॉस घर में सरवाइव कर पाएगा। इन चारों को मैं टॉप 4 में देखना चाहूंगा और इनको compete करता हुआ मैं देखना चाहूंगा। बिग बॉस की टीम ऐसे किसी को अंदर नहीं ले लेती, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल सेट करती है। अमाल, वेलकम टू फीफा फूड। हेलो जी, थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो आप कैसे हैं? क्या कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्या बताना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ। और बताइए कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं फिलहाल किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी शो ऑफ एयर हुआ है, थोड़ा टाइम अपने लिए ले रहा हूँ, परिवार के साथ बिता रहा हूँ और रिजुविनेट हो रहा हूँ। 2 महीने के बाद शूटिंग स्टार्ट करूंगा, उससे पहले बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने वाला सेट पे। 2 महीने के और बाद क्या एक तेलुगु तेलुगु फिल्म आने वाली है जी, जिसकी शूट 2 महीने के बाद स्टार्ट होगी। अमाल, क्या कुछ आपको डीएम से डेफिनेटली आते होंगे, शो से रिलेटेड, जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस? इससे रिलेटेड शो से रिलेटेड, हर्टफुल। छोटी सरदारनी या फिर हरफूल मोहिनी? हर्टफुल हर्टफुल से हर्टफुल मोहिनी, क्योंकि वो भी शो लोगों को काफी अच्छा, पसंद हम था। हरफूल की बात कर रहे हैं। यार हरफूल में ना सबसे ज्यादा याद जो आती है वो आती है हमारे एक्टर्स की। बहुत बेहतरीन एक्टर्स थे मेरे साथ। जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। सुप्रिया मैम, हालांकि मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है वो एज में, लेकिन जब मुझे ऐसा लग माई उनको मैं बोलता था तो वो ऑफ सेट भी मुझको बिल्कुल माँ वाली फीलिंग देती थी। तो मैं कह दूंगा वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हरफूल बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़का है, मैं कहूंगा बिल्कुल ग्रोन अप किड है। और शगुन तो अभी बड़ी हुई नहीं है, वो भी अपने बचपन के मोड में ही चल रही है। तो हाँ, इन लोगों के साथ मस्ती, इन लोगों के साथ धमाल, इसको मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं क्योंकि इनसे बड़े भाई का रोल प्ले कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बड़े भाई वाली इज्जत भी दे के रखी। हमेशा मुझे मुखिया बना के रखा कि देखो ये ऐसे कह रहा है, देखो इसने ये कर दिया, देखो उसने वो कर दिया। तो ऑल दीज थिंग्स आई मिस अ लॉट यार। Yeah. एग्जैक्टली। अमल, आपने छोटी सरदारनी में भी काम किया, ऑब्वियसली निमृत के साथ आपने अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। जब उनको आप बिग बॉस के घर में देख रहे हैं तो उनकी जर्नी, उनका गेम आपको कैसा लग रहा है? मुझे उसका गेम और उसकी जर्नी सच्ची लग रही है, तो मैं ऐसे ही उसे जज करना चाहूंगा, गुड और बैड में नहीं। गुड बैड आप सबका परसेप्शन हो सकता है। हाँ, ऑनेस्ट है, रियल है। जो निमृत बाहर की दुनिया में है, जैसे निमृत अपने रियल लाइफ में है, सेम वो बिग बॉस में है। एंड बहुत मैं खुश हूँ इस बात से कि उसने अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। ओके। अमल, प्रियंका मतलब निमृत के पापा की एंट्री हुई है घर के अंदर, और वो उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम दोस्ती में गुम मत हो जाओ। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार करती है और रोती है। और वो जो प्रोमो आया है, उस प्रोमो से कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि यार अब तो निमृत को समझ जाना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को भी यही मानना है कि मंडी में वो खो सी गई है। उनकी जो पर्सनालिटी वो उतनी नहीं दिख के आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी एग्री करते हैं इन बातों से? और देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन है जो मैं ठीक करना चाहूंगा। उनके जो फादर साहब है, उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि तुम अलग होके खेलो। उनके कहने का मतलब ये था कि देखो भाई, जहाँ पे अपनी ओपिनियन रखने की बात आती है, जहाँ पे अपनी स्टेटमेंट रखने की बात आती है, तुम सबके साथ मत रखो। क्योंकि क्या होता है, तुम भी अपनी स्टेटमेंट रखते हो, तुम्हारे साथ 4 लोग और भी रखते हैं, तो सबकी स्टेटमेंट मिक्स हो जाती है। तो जहां पे स्टेटमेंट रखने की बात आती है, अलग खड़े हो, क्लियरली बोलो, कम्युनिकेट करो कि सी दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट इज रनिंग इन माई हेड एंड दिस इज माई ओपिनियन ऑफ द सिचुएशन। उसके बाद वापस अपने दोस्तों के बीच में आओ, क्योंकि दोस्ती तो जिंदगी है। और दोस्त लोग हमारे जिंदगी के पार्टनर्स होते हैं, उनसे अलग होने का तो एडवाइस किसी ने दिया ही नहीं। तो ऐसे लोगों को लग रहा है कि दोस्त से अलग होने का एडवाइस दिया, बट ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज प्रिंसिपली भी अगर देखा जाए तो निमृत के फादर साहब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उनका तो काम है लोगों को जोड़ना, एक बटालियन को जोड़ के लीड करना, उनको मोटिवेट करना कि तुम चलो देश के लिए अपनी जान दो। वो कैसे बोल सकते कि दोस्ती तोड़ दो? नहीं, ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन ये हो गया। हाँ, ये बात से तो मैं एग्री करूंगी, क्योंकि
जो निमृत के पापा हैं वो घर के अंदर आए और वो कोशिश करे कि प्रियंका और निमृत के बीच में चीजें अच्छी हो जाए और कॉर्डियल रिलेशन हो जाए, दोनों एक दूसरे को लेकर कोई ग्रजेस ना रखें, ये हाँ हमें जी। देखने को मिल रहा है। पर प्रियंका तो बोल रही है कि भाई तगड़ा कंपटीशन तो मैं मानती हूँ भाई, उन्होंने दिल से मतलब बोल दिया कि। और निमृत कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो साजिद खान जब बोलते हैं कि नहीं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या निमृत की खुद की ये है कि नहीं ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, या फिर वो साजिद खान की बात सुन रही यार निमृत का क्या है ना, निमृत कभी भी किसी चीज को ऐसा ढीला ढाला तो छोड़ेगी नहीं। बिकॉज देखिए, हमें ये चीज को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि निमृत इंडिविजुअली जो है, शी इज अ क्वालिफाइड लॉयर। है? वो किसी भी चीज को, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज को, ओपन एंड पे तो छोड़ेगी नहीं। हाँ, अगर उसको ऐसा लगेगा कि यार देखो ये मुद्दा ऐसा है कि अगर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी तो थोड़े टाइम के ना ये मुद्दा खुद ही फेड आउट हो जाएगा, तो वो उस चीज को फिर टूल नहीं देगी। लेकिन अगर उसे लगता है कि यार मुझे इस चीज को एड्रेस करना चाहिए और मुझे इस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा, शी वोंट एवर शाई अवे फ्रॉम दैट। तो ऐसा उसका अपना रियल लाइफ में भी ऑपरेशन है, और सेम ऑपरेशन मेरे हिसाब से उसे बिग बॉस में भी रखना चाहिए, और वो रखती भी आई है अभी तक। सो शी इज बीइंग जस्ट फाइन। तो आपको भी लगता है कि प्रियंका और निमृत के बीच में हो जानी चाहिए दोस्ती? यार नहीं, दो ऑफ कोर्स यार, दोस्ती तो सबके बीच में हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्ती तो एक ऐसा इमोशन है और एक ऐसा रिलेशन है जो सब पूरी दुनिया में हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब आपकी कंडीशनिंग अलग होती है, जब आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो वो मैच नहीं कर पाता। कई बार हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते, कई बार नहीं कर पाते, और कई बार विद टाइम कर पाते। हम कहते हैं ना मैच्योर हो गया। 10 साल पहले जब आप स्कूल में होंगी तो आपकी किसी से लड़ाई होगी, आज आप उस बात पे हंसते होगे कि यार मैं पता है इससे इस बात पे लड़ती थी। तो अब आप मेच्योर हो गए। तो हो सकता है कि 10 साल के बाद ये दोनों पीछे मुड़ के देखो और एक दूसरे पे हंसे कि यार हम ऐसा हरकतें करते थे। तो वो तो एक चीज है जो टाइम के साथ ही समझ में आती है। अमन, जैसे कि आपने दोस्ती की बात की, पर जो उनके दोस्त है स्पेशली साजिद खान, कहीं ना कहीं वो उन पे इतना ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें सुम्बुल पे ज्यादा ट्रस्ट है देन निमृत। वो ये कहते हुए हमें नजर आए थे कि निमृत कभी भी धोखा दे सकती है। हम्म। इस पे आप क्या कहेंगे? यार मैं इस पे कुछ क्लियरली इसलिए नहीं कह सकता बिकॉज मैं साजिद सर को पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनका स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है। उन्होंने ऐसा क्या भापा या ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से उन्हें लगा। हालांकि निमृत को जितना मैं जानता हूँ वो इस टाइप की लड़की है ही नहीं। लड़की छोड़ो यार, वो इस टाइप की ह्यूमन बीइंग ही नहीं है कि वो किसी को भी दोस्ती या दुश्मनी में धोखा दे दे। धोखा वर्ड डजंट एग्जिस्ट फॉर हर। ये मतलब हमारे ना ग्रुप का एक बेसिक प्रिंसिपल्स है कि आप किसी को बिट्रे नहीं करोगे, आप किसी को बैक स्टैब नहीं करोगे, किसी की पीठ पे खंजर नहीं घोपोगे। ये इस प्रिंसिपल में हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। मुझे नहीं पता कि साजिद भाई ने ऐसा क्या देखा और बोला। तो कभी मिलेंगे, या मैं कभी अभी उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, कभी मुलाकात होगी तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो किस लेवल पे हुई है। ओके। अच्छा, ये बताइए क्योंकि बाहर देखा जाए तो यही चल रहा है कि प्रियंका जेलस है निमृत से, फिर भी कोई बोल रहा है निमृत जेलस है प्रियंका से। ये क्या आपको जेलसी लगती है कि है? क्योंकि नहीं, सॉरी मैं आपको बीच में काटा बिकॉज आई नो वेयर इट्स गोइंग। देखो, ये जो लड़ाई मुझे नजर आ रही है ना, ये लड़ाई जेलेसी वाली नहीं है, और ये लड़ाई पर्सनल भी नहीं है। ये ना दो बहुत स्ट्रॉन्ग हेड्स है। यहाँ पे खड़ी है निमृत, जो चीजों को समझती है, अपना ओपिनियन बनाती है और उसके लिए बहुत स्ट्रांगली खड़ी है। यहाँ पे खड़ी है ना प्रियंका, उसका भी सिमिलर है। वो भी अपने थॉट को लेके बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली दोनों के थॉट्स उल्टे हैं, तो जब वो सामने आते हैं तो वो टकरा जाते हैं। अब ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि निमृत प्रियंका से इनसिक्योर है, ना मैं ये मान सकता कि प्रियंका भी शी इज सच अ लवली पर्सन कि वो इतनी सक्सेसफुल होके निमृत से इनसिक्योर होगी। दोनों एक दूसरे से इनसिक्योर नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू की लड़ाई है। दैट्स इट। ओके, पर देखा जाए तो बाहर जो जनता है वो कहते हैं कि निमृत जो है वो प्रियंका के बारे में बोलती हुई नजर आई है, उनके पीछे पीछे बोलती है प्रियंका ये वो। लेकिन प्रियंका को हमने कभी नहीं सुना है कि वो निमृत से रिलेटेड कुछ बात कर रही हो। यार देखिए, मैं ना इस चीज को समझता हूँ एज एन एक्टर कि 24 घंटे की दिनचर्या में से ना हमें सिर्फ आधा या 1 घंटे की फुटेज देखने को मिलती है। अब उसमें जो दिखा रहे हैं हमारे लिए तो वही सच है। बाकी 23 घंटा जो हमने नहीं देखा है, या जो आप वूट पे फॉलो कर सकते हो, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं,
उसमें पता नहीं प्रियंका ने क्या बोला होगा जो हमने नहीं देखा एपिसोड में। सो इट्स अ वेरी वास्ट थिंग टू नो कि किसने किसके बारे में क्या बोला, ये तो फिर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि निमृत किसी के बारे में जबरदस्ती बोलेगी या इनसिक्योर होगी, और ना मैं इस बात से वाकिफ रखता हूँ कि प्रियंका ने कुछ नहीं बोला होगा। अगर जी लड़ाई हुई है तो एफर्ट दोनों तरफ से पूरे हुए होंगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सॉरी। ओके अमल, बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो शिव है और निमृत है, इनकी बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है, इनकी हाँ जी। दोस्ती लोगों को पसंद आ रही है। जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपको इनकी बॉन्डिंग कैसे लगती बहुत अच्छी लग रही है यार, और मुझे ये भी पता है कि लोगों को इनकी बॉन्डिंग क्यों पसंद आ रही है। उसके पीछे एक ही चीज है कि क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग सच्ची है, मैनिपुलेशंस नहीं है, है ना। है? 2+2 4 नहीं है कि इससे ये करूंगा तो वो हो जाएगा, या वो सोचिए ये करूंगी तो हो जाएगा। नहीं यार, दो लोग मिले हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती है, ऑनेस्ट वाइब्स एक्सचेंज हो रही है, और जो ऑनेस्ट वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रही है वही वाइब्रेशंस पब्लिक फील कर पा रही है, इसलिए अच्छी लग रही है। हम्म। और अमाल, अगर मैं शालीन टीना की बात करूँ तो आजकल घर का हॉट टॉपिक और बाहर का भी इनका रिश्ता ही बना है कि क्या है हम्म। क्या नहीं है। आपको हम्म। ये दोनों कैसे लगते हैं, और कितनी सच्चाई या फिर सिर्फ फेक नजर आता है उनके नहीं बीच यार, में? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, सच्चाई नजर आती है, बट मैं ये चीज को मानता हूँ और समझता हूँ अपने जीवन के अनुभव से कि अफेयर का जो पहला साल होता है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा जाता है, दूसरे साल में एक दूसरे की बुराइयां सामने आती हैं जिसमें रिफ्ट तैयार होती है, और वो रिफ्ट को क्रॉस करने के बाद जब आप तीसरे साल में एक साथ होते हैं तब पता चलता है कि प्यार सच्चा था या नहीं था। तो हर एक चीज को थोड़ा टाइम लगता है ना। तो हम्म। इनका एक गुड नोट पे स्टार्ट हुआ है, एंड लेट्स सी वेयर डज इट लैंड। होपफुली लैंड्स एट अ गुड प्लेस। जी। निमृत को आपके हिसाब से किससे बच के रहना चाहिए? निमृत को दोनों मेरे के ख्याल मेन से पॉइंट। सबसे बच के रहना चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए, गेम का फॉर्मेट ही है। हर कंटेस्टेंट को हर एक से बच के भी रहना चाहिए और हर एक के साथ भी रहना चाहिए, तभी वो बिग बॉस घर में सरवाइव कर पाएगा। हम्म। और अगर आप अगर जाते घर के अंदर, आप क्या एडवाइस देते निमृत को? मैं वही एडवाइस देता जो उसके फादर साहब ने दी है, बट मैं उसको थोड़ा सा और डिकोड करके देता, क्योंकि अब मैं समझ गया कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं उसे ये कहता, दोस्ती ही रखनी है सबसे, लेकिन जहां पे अपनी आवाज उठाने की बात है या अपना ओपिनियन रखने की बात है, तब आपको ग्रुप से अलग हटना पड़ेगा और आपको इंडिविजुअली बोलना पड़ेगा, ताकि पब्लिक आपको इंडिविजुअली सुन पाए और आपके कम्युनिकेशन क्लियर हो पाए, और उसके बाद वापस अपने दोस्तों के साथ जाओ। दोस्तों को कभी मत छोड़ो। करेक्ट। और अमाल, निमृत के अलावा और किसका गेम आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और अब्दू का आपको वो बहुत अच्छा लगता है स्ट्रॉन्ग? यार मुझे। और अब्दू का बहुत अच्छा गेम लगता है यार, मस्त बंदा है। यू ऑल्सो नो, है ना। मतलब अब्दू का नाम सुनते ही ना फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है, एक मस्त माइंड होता है। से आता है। हाँ, हाँ ये अच्छा आपने है, सही अच्छा। कहा। हाँ, अच्छा बंदा है, अच्छा खेल रहा है। गुड। और प्रियंका? प्रियंका ठीक है यार, अब से आई एम नॉट मतलब ना मैं कोई बहुत ज्यादा फॉर हूँ ना मैं कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। फॉर मी शी इज अ गुड प्लेयर या। एंड सुम्बुल? वंस अगेन यार, बाकी सारे ना मुझको, मतलब मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, बट अपफ्रंट मुझे निमृत और अब्दू इन दोनों का ना नाम सुनते एकदम से भीड़ से अलग हो जाते हैं ये लोग। तो अच्छा, मुझे टॉप टू के अगर? जी जी, टॉप टू, बोलिए बोलिए। नहीं यार देखो, टॉप 4 नजर आते हैं। टॉप 4 तो जो मुझे नजर आते हैं मेरी समझ से, मुझे निमृत, अब्दू, हालांकि कह रहे हैं अब्दू चला जाएगा बट मुझे लगता है ही कम बैक। अब्दू, साजिद सर और शिव, इन चारों को मैं टॉप 4 में देखना चाहूंगा और इनको compete करता हुआ मैं देखना चाहूंगा। मतलब आप प्रियंका को नहीं देखते टॉप फोर में? नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके। और जब सलमान खान स्टेज पे खड़े हैं, उनके साथ वो दो कंटेस्टेंट, निमृत तो होंगे आपके साथ, लेकिन उनके साथ कौन खड़ा होगा? यार मैं तो चाहता हूँ अब्दू खड़ा हो यार। मैं चाहता हूँ दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों खड़े हो, दोनों ट्रॉफी जाए तो इन दोनों में से किसी के पास चले जाए। बड़े प्यारे बंदे हैं दोनों यार। ओके, शिव को नहीं देखते? यार देखो, देखने को तो फिर सारे ही हैं, और जो जो यहाँ तक आया है वो सारे ही क्वालिफाई करते हैं, है ना। एंड आई एम नोबडी टू जज एनीबडी। आप, मैं ये बता सकता हूँ कि मैं किसको देखना चाहूंगा। बाकी मैं किसी के कैलिबर पे डाउट नहीं करता, ना मैं किसी को अंडर एस्टिमेट करके चल रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट भी किया है ना बॉस, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज करेजियस एंड इज वर्थ इट। बिग बॉस की टीम ऐसे किसी को अंदर नहीं ले लेती, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल सेट करती है।
So yeah, everybody is deserving in that manner. अच्छा अमल, अगर आपको कभी बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? यार मैं जाना भी चाहूंगा, लेकिन एक चीज की ना, मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है और किसी चीज से डर नहीं लगता, पता है। आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये जो सलमान सर वीकेंड के बार पे आते हैं ना। वो तो भाई सबको डर लगता है इससे। हाँ तो यार क्या है ना, हमारे रोल मॉडल है। एक तो उनको देख के मैं अपनी बात करता हूँ, आप पहले तो देखते रहते हो कि अरे सलमान खान है ना। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होते तो आपको जब डांट पड़ती है तो लगता है अरे यार, बाद में रियलाइज होता है अरे डांट भी खाली। तो सिर्फ एक उस थॉट से मुझे लगता है अच्छा। तो मतलब अगर आप नहीं करेंगे अगर बिग बॉस, तो यही चीज हो सकता है कि तो मुझे डर। ये इन्विशन होगी, सिर्फ मुझे ये इन्विशन होगी कि सलमान सर के आगे यार, वहां पे थोड़ा सा सलमान भाई को कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, जाते जाते हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे निमृत के फैंस को जो ना इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार दे रहे? क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो निमृत जहाँ पर वो थ्री बॉटम मतलब थर्ड में थी, वो अब सेकंड में आ गई है। तो बहुत यार मैं प्यार यही मिलता कहना है। चाहूंगा कि दुनिया में ना एक ही रिश्ता होता है, वो होता है दोस्ती का। चाहे वो आपके माँ बाप हो, उनके साथ भी आप दोस्ती निभाते हो, बच्चे हो उसके साथ भी दोस्ती, पार्टनर उसके साथ भी दोस्ती, और ये जो फैंस वर्ड है ना, ये फैंस की जगह मुझे लगता है फ्रेंड्स होना चाहिए था। बिकॉज कोई भी आपका फैन नहीं होता, ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ये सारे आपके वेल विशर्स हैं। और जितने दोस्त हम अपने लिए कमाएंगे ना, उतना उतना अमीर हम अपनी जिंदगी में हो जाएंगे रिश्तों में। तो निमृत इज वेरी लकी, शी इज वेरी फॉर्चुनेट कि उसको इतने सारे फैंस के रूप में फ्रेंड्स मिल रहे हैं। एंड गाइस, यू गाइस आर डूइंग अ लवली जॉब, और ऐसे ही बने रहो यार। बिकॉज तुम दोस्ती का जो रिश्ता है बहुत स्ट्रांगली निभा रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अच्छा अमल, आपके हिसाब से सबसे कौन घर से बेघर होना चाहिए जो नॉमिनेटेड लिस्ट आई है? यार ज्योति, मैंने ना पिछले इंटरव्यू में भी यही बोला था, आपको भी जल्दी से बताऊंगा। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है, कैट, रणदीप हुड्डा की, देखी है आपने? नहीं। तो उसमें ना रणदीप सर का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने एक बात बोली थी कि ढके ढकाए ढोल है, इन्हें ढके रहने दे। नहीं, पर हम चाहेंगे आप वो ढोल को बोले। आई डोंट क्वालिफाई यार, आई डोंट क्वालिफाई। देखो सब कहीं ना कहीं मेरे कलीग्स हैं, एंड एज अ कलीग आई डोंट क्वालिफाई टू से एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी। सबने बहुत मेहनत की है यार, सबने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप एक मिनट में कह के ना किसी की मेहनत बेकार नहीं कर सकते, मतलब आई डू नॉट टेक दैट लिबर्टी। आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। Okay, thank you so much, Amal, and all the best for all your upcoming projects. थैंक यू जोरी, सी यू सून, बाय। And yeah, see you soon. Bye.